जय मां इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं कि श्वेतार्क, अगर किसी के पास शुद्ध श्वेतार्क है तो नाना भांति की कृपा भगवान गणपति की उस घर में बरसती है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, भगवान श्री गणपति विघ्नों के विनाशक हैं, मोदक प्रिय हैं, तो उसी तरह से घर के अंदर मिठास बखेर देते हैं। श्वेतार्क फ्री में मिलता है, इसमें कोई खर्चा नहीं आता है, लेकिन सही श्वेतार्क भाग्य से प्राप्त होता है। श्वेतार्क किसको कहते हैं? बहुत सुनने वाली बात है ये, और भगवान गणपति के बहुत उपासक हैं। विवाह हो, शादी हो, कुछ भी हो, सर्वप्रथम भगवान गणपति की ही साधना प्रारंभ की जाती है। और यदि आपको सौभाग्य से श्वेतार्क प्राप्त हो जाए और श्वेतार्क के ऊपर लाल सिंदूर चढ़ा करके आप उनकी साधना आराधना करें, आप अपने समस्त प्रकार के संकटों को दूर कर सकते हैं। संकट दूर करने में त्वरित लाभ देते हैं श्वेतार्क गणपति। जी हाँ, आज हम बताएंगे श्वेतार्क गणपति क्या होते हैं। आइए पहले पंचांग देखें। 6 दिसंबर सन 2022, दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि आज 14 है, चतुर्दशी है, नक्षत्र भरणी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। देखिए, आपने नाम सुना हो मदार का, अकोन भी इसे कहते हैं, मदार भी इसे कहते हैं, और इसके नाम और भी अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग प्रचलित हैं। आँखा भी इसे कहते हैं, आंकड़ा इसे कहते हैं। अब आपने देखा हो घुंघरू जैसा फूल आता है, ऊपर से बैंगनी और नीचे से व्हाइट रंग का फूल होता है। बैंगनी से रंग का फूल होता है, हल्का हल्का सा, और इसके पत्ते तोड़ो तो इसमें से दूध जैसा निकलता है। ठीक है, इसको हम श्वेतार्क कहते हैं। और ये खास तौर से पूर्वी भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है। बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ मौसम अदलता बदलता रहता है तो वहाँ बहुत पाया जाता है, और गर्मियों में तो ये बहुत ही पाया जाता है। इसके फूल भगवान श्री शिव शंकर के ऊपर भी चढ़ते हैं, शिव पिंडी के ऊपर भी चढ़ते हैं। शिव प्रिय भी ये पुष्प अपने आप में माना जाता है। अब ये कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः इसकी 2 प्रजातियाँ, वैसे 4 प्रजातियाँ बताई गई हैं, लेकिन मुख्यतः 2, एक श्वेत रंग के, सफ़ेद रंग के, और एक होते हैं वो पर्पल से और वाइट से रंग के फूल वाला, जिसके ऊपर बिल्कुल सफ़ेद फूल आता हो, उसे हम सफ़ेद आँखा कहते हैं, सफ़ेद मदार कहते हैं। समझ गए? और जिसके ऊपर सफ़ेद फूल आता हो, जिस पेड़ के ऊपर, मतलब आँख के ऊपर, उसको श्वेतार्क कहा जाता है। और यदि कहीं ये श्वेतार्क हमें स्वतः मिल जाए, कम से कम 5-10 साल पुराना, एक दिन का नहीं, 5-10 साल पुराना मिल जाए, तो इसकी जो नीचे की जड़ होती है उसमें नेचुरली गणेश जैसी आकृति बन जाती है। आपको कौतूहल हो जाएगा, आप आश्चर्य से भर जाएंगे, अरे हूबहू भगवान श्री गणपति इसमें विराज रहे हैं। जी हाँ, तो इसको रवि पुष्य नक्षत्र में एक दिन पहले जाकर के इसका न्योता दिया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है। मतलब वहाँ जाए, धूप दीप करें, और थोड़ा गड्ढा सा बना करके जल, उसमें काफ़ी मात्रा में जल डाला जाता है, 1-2 बाल्टी, क्योंकि 8-10 साल पुराना होता है तो बड़ा हो जाता है झाड़ उसका, तो उसमें 1-2 बाल्टी अच्छे से जल भर दीजिए, धूप दीप दे के प्रणाम करिए। कब? रवि पुष्य नक्षत्र से एक दिन पहले प्रणाम करके आए कि हे प्रभु, हे श्वेतार्क, मैं कल आपको लेने के लिए आऊँगा, आप प्रसन्नता के साथ मेरे संग चले। विधियाँ बहुत होती हैं, तोड़ने की भी मंत्र होते हैं, खड्डा खोदने के भी मंत्र होते हैं, पर आप बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपको बिल्कुल साधारण तरीके की रीति बता रहा हूँ। अब आप वहाँ पहुँचे, वहाँ जाकर के आपने श्वेतार्क जो हैं, अगले दिन सुबह सुबह गए, ऐसे ही पहले उनकी प्रार्थना करें, और फिर खड्डा ऐसे खोदा जाता है, जो गड्ढा खोदते हैं, कहीं पर भी लोहे की कोई चीज़ श्वेतार्क के ऊपर लगनी नहीं चाहिए। चारों तरफ से गड्ढा सा बनाते जाएं, चाहे पानी डाल के बनाते जाएं, 1-2 मजदूर साथ में रखे जाते हैं, और अच्छे से उसको निकाल लिया जाता है, और मन ही मन गणेश जी के किसी भी बीजात्मक मंत्र का जाप करते रहें। लाइक चाहे ओम गंग गणपते नमः पढ़ते रहें, या ओम ग्लौम गंग गणपते नमः पढ़ते रहें, कोई भी ओम, या ओम गुम गणपते नमः, कुछ भी आप पढ़ते रहें। जब वो निकल जाएं
तो फिर ऊपर से उसको काट लिया जाता है। नीचे बिल्कुल दांत दिखेगा आपको, बाकायदा दांत जैसी आकृति दिखेगी, नासिका दिखेगी, सूंड दिखेगी, और उसको अच्छे से घर ला करके नीचे का हिस्सा करीब 1 फीट के आसपास का घर ला करके स्वच्छ जल से उसको स्नान करावें और उसके ऊपर गाय का घी और काम या सिंदूर मिक्स करके पूरा उसको सिंदूर से अच्छे से लेपन कर दें। कई बार दीमक की वजह से छोटे छोटे उसमें छिद्र भी होते हैं, तो वो उसके अंदर भी सिंदूर वगैरह सब चला जाएगा, वो अच्छा रहेगा। और लाने के बाद धूप दीप दे करके पंचोपचार पूजन करके भगवान गणपति की 11-21 माला करके, और उसके बाद भगवान गणपति के 108 नाम पहले पढ़ें। उन्हीं नामों से यज्ञ कर दें, या किसी भी बीजात्मक जो माला आप पढ़ते हैं, गणपति का जाप करते हैं, या ओम गंग गणपतये नमः, या ओम गंग गणपतये स्वाहा, ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा, नमः की जरूरत नहीं है, मुंह से निकल रहा है ओम गंग गणपतये स्वाहा, ये बोलते हुए आप 108 यानी कि 1 माला का यज्ञ कर दें। फिर आए मंगलवार और गणेश चतुर्थी, आप या गणेश चतुर्थी बांध दीजिए, महीने में 2 चतुर्थी आती हैं, शुक्ल की और कृष्ण की। दोनों चतुर्थी गणपति को ऐसे ही लेपन करते रहें गाय की गोघृत का, और उस पर आप चांदी का जो ओरिजिनल चांदी का वर्क होता है, कई तरह के चांदी के वर्क आते हैं, एक वो भी आते हैं जो केमिकल्स की सहायता से बनाए जाते हैं, एक ओरिजिनल चांदी के वर्क आते हैं अच्छे वाले, अच्छी क्वालिटी के, वो उनके मस्तक के ऊपर लगा सकते हैं, नासिका पर लगा सकते हैं, नहीं तो केवल सिंदूर और गोघृत मिलाकर लेपन करते रहे, और उनको 5 लड्डू हर अष्टमी चढ़ाते रहे, उसमें चतुर्थी के दिन चढ़ाते रहें, मंगलवार भी चढ़ा सकते हैं, और उनकी आप किसी विधि विधान से उनका पूरा अनुष्ठान गणेश जी का कर लें। हम आपको विश्वास देते हैं, यदि किसी के पास ऐसे स्वतार्क हों और वो विधि विधान से उनका पूजन करे, आप माने मनाने, संसार का ऐसा कोई संकट नहीं है जो भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से दूर न हो सके। आध्यात्मिक कामना, भौतिक कामना, आध्यात्मिक भौतिक सुख कैसा भी हो, वो आपको भगवान गणपति की कृपा से प्राप्त होगा। अब इन्हीं श्वेतार्क की जो जड़ होती है, ये इन्हीं श्वेतार्क की छाया में नाना भांति की तांत्रिक सिद्धियां भी होती हैं, नाना प्रकार की गुप्त रहस्यमयी सिद्धियां भी की जा सकती हैं, लेकिन वो हर व्यक्ति के लिए ऐसे सार्वजनिक बताना संभव नहीं होता है, वो तो गुरुगम्य ज्ञान होता है, वो विशेष रूप से ही किसी को बांटा जाता है, लेकिन उसको हर व्यक्ति कर भी नहीं पाता है, क्योंकि भाई आप समझते हैं ना, हर चीज़ हर व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए हम यह साधारण तौर की साधना आपको बताते हैं। मेरे साधकों, यदि आपके आंगन में, गली में कहीं भी श्वेतार्क हो और किसी को दिक्कत ना हो, तो उस श्वेतार्क को आप निकाल सकते हैं पूर्ण विधि विधान के साथ, या किसी मर्मज्ञ विद्वान को अपने साथ ले लें, श्वेतार्क को निकालें और उसका पूजन करें, बहुत अच्छे से उसको घर में रखें। बस ये समझ लीजिएगा, श्वेतार्क नहीं है, वो साक्षात गणपति आपके घर के अंदर विराजमान हो चुके हैं। और अधिक उसमें गहराई चाहते हैं और अधिक अच्छे से चाहते हैं, तो भाई किसी अच्छे से ब्राह्मण को, जिन्हें पूरी विधि आती है, उन्हें ले जाएं, उनके माध्यम से वो निकलवा लें, उनके माध्यम से फिर उनका घर में यज्ञ पूजन करवा लें, स्थापना कर लें, फिर देखें कैसे अलौकिक सिद्धियां और अलौकिक चमत्कार आपको प्राप्त होते हैं। तो श्वेतार्क गणपति की जो साधना होती है, वो नाना भांति के संकटों को दूर कर देती है। अब आप पहले श्वेतार्क नहीं मिलता, सफ़ेद वाला श्वेतार्क बहुत कम मिलता है तो छोटा सा पौधा मिलता है, मिनिमम 5 साल पुराना तो होना चाहिए, तब उसमें से निकालें। ये नहीं कि आपने गमले में लगा रखा है और आप गमले में से निकालने का प्रयास करें, ये नहीं कि आपने किसी पीपा में, कनस्तर में लगा रखा है, निकालने का प्रयास करें, ये नहीं कि 1 साल पुराना छोटा सा वो निकालने का प्रयास करें, परिपक्व सा हो जाए, वैसे तो 10 साल, लेकिन मिनिमम 5-6 साल का पुराना वो होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपकी ज्ञान वर्धन के लिए आज का ये कार्यक्रम बनाया है। भारतीय जो रस रसायन है, भारतीय जो औषधियाँ हैं, भारतीय जो जड़ियाँ हैं, उनमें भी हमारे भगवान बसते हैं और नाना भांति की कार्य सिद्धियों में वो जड़ियाँ काम आती हैं। अलौकिक धरती है ये भारत की, आपको बताएं हम, रत्न प्रसीवनी कही गई है, रत्नों को उत्पन्न करने वाली ये धरती है। देखो ना, भगवान गणपति भी किस प्रकार से श्वेतार्क के अंदर विराजित हैं। तो आज लेकिन हम लोगों को हो क्या गया है, हम लोग बहुत आसान जीवन ढूंढ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमें करना कुछ ना पड़े, ना मंत्र पढ़ने पड़े, ना मेहनत करनी पड़े, और वो ये ना हल्दी की तरह रंग चोखा आवे। तो भैया वो नहीं हो सकता, ध्यान रखना,
ये तो सिर्फ महज एक अंधविश्वास होगा कि आपको कोई भी ऐसा आशीर्वाद मिल जाए, आपकी ज़िंदगी बदल जाए। आशीर्वाद भी बहुत पुण्य कर्म किए होते हैं तब प्राप्त होते हैं। इसलिए इस जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग हो या वो भौतिक मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता। एक गोताखोर भी जब पानी में डुबकी लगाता है ना, बहुत गहरा जाता है, तभी उसको मोती हाथ लगते हैं, ऐसे नहीं लगते हैं। इसलिए मेरे साधकों, मेरे बच्चों, ये जीवन बहुत कीमती है। पता नहीं कब सांसें छूट जाएं, कब यहाँ से जाना पड़ जाए। इसलिए मौका रहते हमें अच्छी बातें सीखनी चाहिए, अच्छा कर्म करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और अपना पूर्ण विश्वास अपने भगवान पे और अपनी मेहनत पे रखिएगा। आप कभी मार नहीं खा सकते। तो बस अच्छे से जो मैंने आज श्वेतार्क के बारे में बताया है, और कभी आप श्वेतार्क लाइए, इसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी बताई हैं। हमारे पुरानी वीडियो भी आप देख करके वहाँ से ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आइए, भगवान श्री गणपति की हमने बात की है। भवानी की साधना से हम जुड़े। हे भवानी, हे जगजननी, आप हमारा सबका कल्याण करना। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ध्यान करें, जगजननी का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। में सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमने दीक्षार्थियों के लिए कहा था, और दीक्षार्थियों के साथ साथ अनेक बहुत लोग कार्यक्रम में आना चाहते हैं। तो आप क्या करें, बुधवार से, ठीक है, यानी कि कल से जो दिल्ली वाले आयोजन में आना चाहते हों, आयोजन की डेट अभी हम क्लियर करेंगे, लेकिन जो आना चाहते हों वो अपना नाम नंबर लिखा सकते हैं। और इस आयोजन में भाग लेने के लिए ये एक दिन का कार्यक्रम रहेगा और उसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। आप खुद भी आएँ, आपके साथ कोई आना चाहें आप उन्हें भी ला सकते हैं। ये करीब 3 घंटे का या 4 घंटे का कार्यक्रम रहेगा विशेष तौर से, और जहाँ से भी आप आना चाहें आप आ सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, लेकिन हम फिर समझा दें, इसमें किसी प्रकार की कोई कुंडली नहीं देखी जाएगी, कोई हाथ नहीं देखा जाएगा। केवल ये जो एक आयोजन है, यहाँ एक विशेष प्रकार की शक्ति आपको प्राप्त होगी। नाना भांति के संकट व्यक्ति के जीवन में होते हैं, उनको हम एक विशेष पूजन से भगवान से कृपा करें
कि आपके वो सभी संकट दूर हों और ख़ास तौर से जितने भी संस्थान से जुड़े हुए दीक्षित साधक हैं वो आने का जरूर प्रयास करें। कोई मजबूरी है तो बात अलग है। प्रयास हम कर रहे हैं कि दिन रविवार का रखा जाएगा, संडे का रखा जाएगा। करीब 11 बजे या 12 बजे तक आपको हाजिर होना होगा और करीब 3 या 4 बजे तक हम आपको फ्री कर देंगे। ठीक है, अभी आप केवल अपने जो आने में इच्छुक हों, जो भी साधक गण, वो केवल अपना नाम बुधवार से लिखवाना प्रारंभ कर दें और कितने व्यक्ति आपके साथ आ रहे हैं, कहाँ से आप बोल रहे हैं और अपना फ़ोन नंबर, ये सारी की सारी बातें, इन्फॉर्मेशन आप हमारे संस्थान में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच में लिखवा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।